Hi students, हेलो विद्यार्थियों। I first of all want to congratulate all the students who have finished their theology part 1. और सबसे पहले तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने थियोलॉजी यानी कि धर्म विज्ञान 1 को समाप्त किया। This is a course introduction about theology 2. और ये आपके पाठ्यक्रम का परिचय है जो धर्म विज्ञान 2 के बारे में है। Theology 2 Man and Sin is a 3-credit course. और धर्म विज्ञान 2 मनुष्य और पाप ये 3 अंक का इसका है क्रेडिट। We will be taking 3 weeks to finish this course. और 3 हफ्ते हम लोग लेंगे इस कोर्स को समाप्त करने में। May God help you to learn this subject well, and also I pray that may God help me to teach you well. परमेश्वर आपकी सहायता करे सब्जेक्ट को अच्छे से करने में और मेरी भी सहायता करे आपको अच्छे से पढ़ाने में। Let me give you a brief introduction about this course. और एक छोटा परिचय इस कोर्स के बारे में मैं आपको दूं। This course deals with a subject that should concern all of us because it is about ourselves. और ये पाठ्यक्रम एक ऐसे विषय से है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए क्योंकि ये हम सभी के बारे में है। Throughout the history of the human race, man's most important questions have been about himself. और पूरे इतिहास में यदि हम देखें मनुष्य जाति के तो मनुष्य के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं वो उसके खुद के बारे में ही रहे हैं। Who am I? मैं कौन हूँ? Where did I come from? मैं कहाँ से आया हूँ? Why am I here? और मैं यहाँ क्यों हूँ? And what will happen to me when I die? और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा? People are still asking the same question for so many thousands of years. और कई हजारों सालों से लेके अभी तक लोग इन्हीं प्रश्नों को पूछते रहते हैं। This course will attempt to answer some of these difficult questions related to man, who man is and what he is like. और ये पाठ्यक्रम जो है ये आपकी सहायता करेगा इन कठिन सवालों का जवाब देने में कि मनुष्य कौन है, मनुष्य कैसा है, And the nature and the effect and the problem of sin in man. और स्वभाव और प्रभाव और समस्या पाप की एक मनुष्य में। When we use the word man in this course, और जब हम इस पाठ्यक्रम में मनुष्य का इस्तेमाल करते हैं, our reference generally is to be the entire human race, both male and female. तो हमारा मतलब है कि पूरी मनुष्य जाति जिसमें हम पुरुष और महिला दोनों हैं। This all-inclusive use of the term man is consistent with the biblical manner of preference. और इसका मतलब ये है कि ये जो मनुष्य शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है ये बाइबल के हवाले के अनुरूप है। We can see in Genesis chapter 1 verse 27, जो कि हम उत्पत्ति 1 उसके 27 में देख सकते हैं। God created man in his own image. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। In the image of God he created him, male and female he created them. अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। The Bible is our greatest resource for answering man's most puzzling questions about himself and his surroundings. बाइबल हमारे लिए सबसे बड़ा संसाधन है कि हम अपने और अपने परिवेश के बारे में सबसे अधिक दुविधा में डालने वाले सवालों का जवाब दे सकें। Those questions cannot be answered without addressing the problem of sin. और पाप की समस्या के बारे में बात करे बिना उन सवालों का जवाब नहीं दिया जा सकता। Our purpose will be to find out what the Bible says about man and sin. और हमारा उद्देश्य ये जानना होगा कि बाइबल मनुष्य और पाप के बारे में क्या कहती है। And also the contrast these biblical doctrines with other worldviews about these two subjects. और दोनों विषयों पर अन्य दुनिया के विचारों को बाइबल सिद्धांतों के विपरीत कैसे है। We the Christians is not being presumptuous when we claim to know the answer of the mystery of man and sin. और हम मसीह जो हैं वो
दृष्ट या फिर दुराशी या फिर पहले से जानने वाले नहीं है जब हम इस बात को कहते हैं कि हमें मनुष्य और पाप के रहस्य का उत्तर जानने का दावा करते हैं। He is confident that his answer is correct because it is the answer given by the Creator himself. और उसको ये विश्वास है कि उसका उत्तर सही है क्योंकि उसका जो उत्तर है वो स्वयं रचयिता के द्वारा दिया गया है। God knows us better than we know ourselves. और परमेश्वर हमें और ज्यादा बेहतर रूप से जानते हैं जितना हम खुद को जानते हैं। And he has given us this truth, his truth, in the Bible. और उन्होंने इस सत्य को हमें बाइबल में दिया है। Man and sin is an introductory study of the biblical doctrine of the origin and nature of man and of the problem of sin and its effects. और मनुष्य और पाप जो है वो एक परिचय देने वाली पढ़ाई है जो बाइबल के सिद्धांत के बारे में है, जो कि ओरिजिन यानी कि निर्माण और स्वभाव जो मनुष्य का हुआ उसके बारे में है और पाप की समस्या के बारे में है और उसके प्रभाव के बारे में है। These subjects will be approached from a biblical, systematic and historical perspective. और ये अध्याय जो है ये ऐतिहासिक और बाइबल और के अनुसार ही इस तक पहुंचा जाएगा। From a biblical and systematic and historical perspective. और बाइबल के तरीके से, एक सही तरीके से और ऐतिहासिक तरीके से पहलू से इस तक पहुंचा जाएगा। In our class, we will be giving emphasis on the biblical interpretation. लेकिन हम लोग अपनी इस कक्षा में बाइबल का सही व्याख्या करने पर हम लोग ध्यान देंगे। But this position will be also understood against the backdrop of predominant non-Christian worldviews. लेकिन इसका जो पहलू है ये हम उस पे भी ध्यान देंगे कि जो अन्य जाति हैं, जो गैर मसीह हैं, उनकी विचारधारा क्या है। So let us begin this course with a prayer that may God help us to learn this course well. और हम लोग प्रार्थना के साथ इस कोर्स को हम लोग करें ताकि परमेश्वर हमारी सहायता करे इस कोर्स को अच्छे से सीखने में। All the best. All the best.